ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ये नील टेरेस हसलम किस बला का नाम है। जब भी ये नील टेरेस हसलम नाम का आदमी दिखाई देता है, कोई ना कोई खुलासे वाली बात होती है। इसके पहले नील टेरेस हसलम को आपने देखा था जब आवाम ने 2 करोड़ रुपए का खुलासा किया था। उस समय नील टेरेस हसलम सबसे आगे बढ़ चढ़कर दिखाई दिया था। और अब जब कपिल मिश्रा अनशन पर बैठे हैं, उस समय भी नील टेरेस हसलम एक दमदार साथी बनकर उभरे हैं। और उनके जो सबूत सामने लाए गए हैं, उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे पूरी सीबीआई का काम अकेले करने के लिए नील टेरेस हसलम चल पड़ा है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नील टेरेस हसलम का केजरीवाल के साथ में क्या कनेक्शन है, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कपिल मिश्रा के पास में नील टेरेस हसलम आखिर कर क्या रहा है। तो आपको बता दें कि नील टेरेस हसलम सबसे पहले एक समाज सेवी था। नील और उसकी पत्नी मिलकर अनाथ बच्चों के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाया करते थे। जब अन्ना आंदोलन चालू हुआ और आम आदमी पार्टी प्रभाव में आई, उस समय नील टेरेस हसलम ने भी बदलाव की ठानी और केजरीवाल का हाथ थामा। उसे लगता था कि भ्रष्टाचार की वजह से ही अनाथ बच्चों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। इन सब के चलते अपना पूरा काम धंधा छोड़कर वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के साथ में आंदोलन करने लगा। इसी दौरान नील टेरेस हसलम एक बड़ा नाम बनने लगा, जिससे कई नज़दीकियों को उससे परेशानी होने लगी। साफ विचार के साथ में साफ नीयत होना आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। और फिर एक समय आया जब अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ करण सिंह, जिनके पास में सभी वॉलंटियर्स की कमान थी, जब केजरीवाल वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं करण सिंह ने आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की किताब के अनुसार स्वराज स्थापित करने की प्रार्थना करी, जिसे केजरीवाल ने साफ मना कर दिया। वीडियो जारी करके केजरीवाल ने ये तक कह डाला कि आपके घर में जब स्वराज नहीं है तो पार्टी में स्वराज कैसे हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारी चीज़ें बोली और करण सिंह को धमकी दे डाली कि वो वापस लौटकर हिसार नहीं जा पाएगा। इस धमकी को सभी ने सामने देखा, मगर देख कर भी अनसुने बने रहे, क्योंकि उस समय केजरीवाल एक बड़ा ब्रांड था और हर अच्छी चीज़ के साथ में उसे देखा जाता था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और इस स्वराज वाले कॉन्सेप्ट में नील टेरेस हसलम ने करण सिंह को पूरा सहयोग दिया। और आवाम की जब स्थापना हुई, जो अरविंद केजरीवाल की खुद की किताब के अनुरूप ही थी, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने सहयोगियों के साथ में मिलकर करण सिंह और साथ ही में नील टेरेस हसलम को भला बुरा कहना चालू किया। अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर्स ने नील टेरेस हसलम के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी चालू करी। उन्होंने नील टेरेस हसलम की पत्नी के खिलाफ भी काफ़ी उल्टा सीधा लिखा। इन सब से आहत होकर नील ने कई बार प्रार्थना करी कि इस प्रकार कुछ ना किया जाए। अगर किसी को परेशानी है तो नील टेरेस हसलम से ही बात करी जाए और उनके परिवार को बीच में ना लाया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी किसी भी तरीके से किसी भी आंदोलन से जुड़ी हुई नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर फिर भी अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने नील की पत्नी को टारगेट करना जारी रखा और काफ़ी भद्दे पोस्ट डालने चालू किए। इतना सब होने के बाद में नील का पारा काबू से बाहर हो गया और उसने कसम खा ली कि वो अरविंद केजरीवाल और उसके समर्थकों को नेस्तानाबूद कर देगा। और वो दिन है और आज का दिन है कि नील टेरेस हसलम ने पीछे देखने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है और आगे ही आगे बढ़ता गया है। उसकी आंखों में जो अंगारे हैं, वो इसी बात का सबूत है कि जब आदमी के परिवार के ऊपर कोई भी बात आती है तो वो कितना आगे बढ़ जाता है। और एक आदमी ही आज देखा जाए तो पूरी की पूरी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ भारी पड़ रहा है। जहां आम आदमी पार्टी एक आदमी के कंधे पर खड़ी हुई थी और अन्ना के आंदोलन से चालू होकर अरविंद केजरीवाल ने अपने कंधों पर लेकर बताया था कि आम आदमी पार्टी को वो कहां से कहां तक लेके जाने वाला है, वहीं पर केजरीवाल की साजिशों के साथ उसके सपोर्टरों ने नील टेरेस हसलम के परिवार के बारे में जो कुछ कहा, उसके बाद में रौद्र रूप लिए नील ने आज दिखा दिया है कि जब एक आदमी पार्टी खड़ा कर सकता है तो एक आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए सामने वाली पार्टी को तबाह भी कर सकता है। आज के समय आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा खतरे में है और उसका सबसे बड़ा जो कारण है, उस कारण का नाम है नील टेरेस हसलम। अब ये जान लेते हैं कि नील टेरेस हसलम का बीजेपी से क्या लेना देना है। हालांकि इस प्रतिशोध की ज्वाला में नील ने जो भी साथी मिले, जिनके विचार नेक थे और जो उन्हें मदद कर सकते थे, उन सबका साथ लिया
और इसी कड़ी के अंदर बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। जब नील को जरूरत पड़ी तो वो हर दरवाजे पर गया और उसको मदद मिली भाजपा से, तो नील ने भाजपा में शामिल होने का मन बना लिया और अपनी सदस्यता ग्रहण कर ली। इस सदस्यता की वजह से नील का करण सिंह के साथ में वियोग हो गया, मगर करण सिंह को इस बारे में कोई भी परेशानी नहीं है। आज भी नील और करण आपस में मिलते हैं और अगर उनकी फेसबुक पर नजर डाली जाए तो अलग होने के बाद भी दोनों के बीच में सामंजस्य अच्छा है। जब आवाम ने 2 करोड़ का हवाला कांड उजागर किया था, उस समय करण सिंह का सबसे विश्वसनीय साथी नील सारे सबूत इकट्ठा करके लेके आया था। वो हर उस फ्लैट में गया था जहां पर फर्जी कंपनियां दिखाई देती हैं और सबसे पहले पूरे देश के अंदर ये मांग उठी थी कि इन फर्जी कंपनियों के ऊपर नकेल कसी जाए, क्योंकि इनकी वजह से काला धन सफेद हो रहा है और साथ ही भ्रष्टाचार का ये मुख्य स्रोत है। आज के समय में जब डीमोनेटाइजेशन चल रहा है, उस समय काले धन को सफेद करने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता रह गया है और इसका खुलासा आज नील ने कर डाला है। संपत्ति के नाम पे कुछ लोग कहते हैं कि नील काफी पैसे वाला है, मगर आपको बता दें कि संपत्ति के नाम पर नील के पास में सिर्फ बजाज की एक काफी पुरानी मोटरसाइकिल है और वो हर कहीं इसी मोटरसाइकिल पर आया जाया करता है। कुछ समय पहले नील का एक एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसके बारे में संदेह है कि वो आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा कराया गया है। हालांकि इस बारे में किसी के पास कोई खबर नहीं है, मगर नील का इस समय सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही वैर चल रहा है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या नील के पुराने दोस्त करण सिंह भी उसके साथ में आएंगे।